भोपाल 2 फरवरी 2017 MIG 62 सेक्टर 3A मकान नंबर पर पुलिस दबिश डालती है। दरवाजे पर बाहर से ताला लगा था। पुलिस छत के रास्ते घर में प्रवेश करती है। घर के अंदर का नजारा चौंका देने वाला था। घर पूरा धूल गंदगी से भरा पड़ा था। कमरों में करीब 10,000 से ज्यादा सिगरेट के टुकड़े पड़े थे। शराब की खाली बोतलें पड़ी थी। खाने की प्लेटें पड़ी थी जिनसे बदबू आ रही थी। घर में ही एक चबूतरा बना था जिस पर एक व्यक्ति बैठा था। पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह चौंका देने वाली थी। उदयन दास, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता BK दास, भेल कंपनी में फोरमैन, मां विंध्याचल भवन में एनालिस्ट से रिटायर्ड थी। इधर दूसरी तरफ कोलकाता की रहने वाली आकांक्षा शर्मा, उम्र 26 वर्ष, पिता शिवेंद्र शर्मा, पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में एक बैंक में चीफ मैनेजर थे। सोशल मीडिया पर लगातार बने रहने से फेसबुक पर उदयन और आकांक्षा में दोस्ती हो जाती है। फेसबुक पर उदयन खुद को IFS अफसर बताता था और यह कहता था कि अमेरिका में रहता है और वहीं जॉब करता है। यह भी बताता था कि उसकी मां भी उसके साथ रहती है। दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातचीत करते करते दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। उदयन आकांक्षा को फोन करता कि मैं अमेरिका से आया हूं, तो आकांक्षा शर्मा उससे मिलने भोपाल चली जाती थी और मिलने जुलने का यह सिलसिला शुरू हो गया। दोनों दिल्ली में कुछ दिन साथ भी गुजारे। कई अन्य जगहों पर घूमने गए। कुछ मुलाकातों में ही आकांक्षा उदयन से शादी करने का मन बना लेती है और अमेरिका जाकर नौकरी करने का सपना देखने लगती है। इसी बीच एक दिन उदयन आकांक्षा को बताता है कि अमेरिका में मेरा मन नहीं लग रहा है, वह भोपाल में ही सेट होना चाहता है। आकांक्षा के सारे सपने टूट जाते हैं, मगर यह सोचकर कि कभी न कभी अमेरिका जाने का मौका जरूर मिलेगा, वह अपने माँ बाप से यह कहकर घर से निकल जाती है कि वह अमेरिका में नौकरी करने जा रही है और भोपाल आ जाती है। भोपाल आने के बाद उदयन और आकांक्षा शर्मा भोपाल के कालीबाड़ी मंदिर में शादी कर लेते हैं और दोनों साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन साथ रहते रहते उदयन की सच्चाई धीरे धीरे आकांक्षा को पता चलने लगती है और आकांक्षा भी उदयन के बारे में पता करती रहती है। पता करने पर यह मालूम चलता है कि उदयन एक नशेड़ी व्यक्ति था और नशा और अय्याशी करना उसका पेशा था। मगर आकांक्षा यह सोचकर चुपचाप उदयन के साथ ही रहती है क्योंकि वो घर से अपने माँ बाप से बिना बताए उदयन से शादी की थी। इसी बीच आकांक्षा की एक फोटो उदयन के हाथ लग जाती है। इससे पहले आकांक्षा किसी लड़के से प्यार करती थी जिसके साथ उसने कुछ फोटो भी खिंचवाए थे। वह फोटो उदयन के हाथ लग जाती है। उदयन के यह पूछने पर कि यह फोटो किसकी है आकांक्षा द्वारा टाल दिया जाता है, मगर यह फोटो देखने के बाद उदयन आकांक्षा को दूसरी नजर से देखने लगा था और उसे धोखेबाज समझने लगा था। इन्हीं सब बातों को लेकर उदयन और आकांक्षा में मनमुटाव होना शुरू हो गया था। अचानक एक दिन इसी बात को लेकर उदयन और आकांक्षा में झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद दोनों रात को सो जाते हैं, मगर उदयन को नींद नहीं आ रही थी। उदयन को आकांक्षा अब बेहद ही खराब लगने लगी। उदयन मन ही मन आकांक्षा को मारने का प्लान बनाने लगता है और भोर में करीब 5 बजे सुबह तकिए से मुंह दबाकर आकांक्षा की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए सुबह 14 बोरी सीमेंट मंगवाता है और एक घर में रखा हुआ पुराना बक्सा, उस बक्से में आकांक्षा की लाश डाल देता है। आकांक्षा की लाश डालने के बाद एक सीमेंट का घोल बनाता है और घोल बनाकर उसी बक्से में डाल देता है ताकि आकांक्षा की लाश उसमें जम जाए और उसमें से बदबू बाहर न निकले। उसके बाद वह एक लेबर बुलाता है। लेबर बुलाने के बाद लेबर द्वारा एक कमरे में गड्ढा खुदवाता है और गड्ढा खुदवाने के बाद बक्से को उस गड्ढे में डालकर उस पर चबूतरा बनवा देता है और उस लेबर को कुछ पैसे देकर विदा कर देता है, यह कहते हुए कि यह बात किसी से बताना मत। उधर आकांक्षा शर्मा के माँ बाप परेशान थे क्योंकि कई दिनों से आकांक्षा शर्मा का फोन नहीं आ रहा था। आकांक्षा शर्मा अपने माँ बाप से मैसेज या व्हाट्सएप के जरिए अक्सर बात किया करती थी, मगर इधर बीच फोन नहीं आने से, मैसेज नहीं आने से उसके माँ बाप परेशान थे। कुछ दिन और बीतने के बाद आकांक्षा के पिता को किसी अनहोनी की शंका हुई
और उन्होंने आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट बांकुरा थाने में दर्ज करा दी। बांकुरा थाने द्वारा आकांक्षा के मोबाइल की लोकेशन निकाली गई जो भोपाल में मिली। जब आकांक्षा के मोबाइल की लोकेशन भोपाल में मिली तब उसके पिता का शक और गहरा गया और वह भोपाल पहुंच गए। भोपाल पहुंचने पर क्राइम ब्रांच द्वारा बताए गए पते पर जाने के बाद वहां उनकी मुलाकात उदयन से हुई। उदयन से मुलाकात होने के बाद उसके पिता शिवेंद्र शर्मा ने अपनी बेटी आकांक्षा शर्मा के बारे में उदयन से पूछा, मगर उदयन द्वारा यह कहा गया कि आकांक्षा शर्मा तो अमेरिका में नौकरी कर रही है और मैं कुछ दिनों के लिए भोपाल आया हूं। आकांक्षा शर्मा के पिता शिवेंद्र शर्मा को यह बात कुछ अजीब सी लगी और उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि दाल में कुछ काला है। फिर वह पुनः कोलकाता चले आए और आकर बांकुरा पुलिस पर दबाव बनाने लगे। बांकुरा पुलिस फिर शिवेंद्र शर्मा को लेकर भोपाल पहुंची और भोपाल पुलिस से संपर्क करके बांकुरा पुलिस की क्राइम ब्रांच और भोपाल पुलिस दोनों ने एक साथ उदयन के घर पर छापा मारा। उस घर में दरवाजा बाहर से बंद था। किसी तरह दीवार फांदकर पुलिस जब अंदर पहुंची तो अंदर का नजारा देखने के बाद पुलिस सन्न रह गई। एक व्यक्ति जो एक चबूतरे पर बैठा था। पुलिस उदयन को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके थाने ले आती है। पूछताछ करने पर उदयन ने सारी सच्चाई बताई, मगर एक सच्चाई और जो पुलिस जानना चाहती थी कि उसके माँ बाप कहाँ हैं, उसके बारे में भी उदयन ने बताया कि इससे पहले इसी तरीके से उसने माँ और बाप दोनों की हत्या अपने रायपुर वाले मकान में कर दी थी, जिन्हें उस मकान के तहखाने में एक गड्ढा खुदवाकर दफना दिया था और दफनाने के बाद उस मकान को बेचकर भोपाल चले आए। पुलिस रायपुर जाती है और उस गड्ढे से उदयन के माता और पिता की लाश बरामद करती है जो कंकाल के रूप में मिली। उदयन को जेल भेज दिया जाता है। उदयन दास के मामले में लड़कियों को एक सबक जरूर मिलता है कि फेसबुक की दोस्ती उस वक्त जानलेवा हो जाती है जब वे उदयन दास जैसे जालसाज और फरेबियों के चंगुल में फंसकर घर वालों से झूठ बोलने लगती हैं और एक अनजान आदमी से चोरी छिपे शादी कर लेती हैं। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल उन्हें सोच समझ कर करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना मकसद न किसी की भावना को ठेस पहुंचाना है और न किसी का दिल दुखाना है। मकसद सिर्फ इतना है कि ऐसी घटनाओं से आप सतर्क रहें और सचेत रहें। अगर ये हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल क्राइम वर्स को सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें। धन्यवाद।